जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पीछे के वीडियो में आप सभी ने पढ़ा था क्या? पादप ऊतक। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जंतु ऊतक पर। मेरे दोस्त, पादप ऊतक हमने आपको विशेष रूप से एकदम साधारण साधारण भाषा का प्रयोग करके समझाया था और हमें उम्मीद है कि आपके समझ में भी आया होगा। आज का यह वीडियो जो है जंतु ऊतक से संबंधित है, जिसमें जंतु एनिमल टिश्यू, जिसमें हम सभी आते हैं और सभी जितने भी जो है एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, वह सभी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। उसी ऊतक के बारे में जो है आज चर्चा हम सभी करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, यह ऊतक 4 प्रकार का होता है। इपिथेलियल, मैस्कुलर एंड कनेक्टिव न्यूरॉन्स। मेरे दोस्त, यह 4 प्रकार के होते हैं। पहले जो है उपकला ऊतक, फिर उसके बाद तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और फिर संयोजी ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। देखिए इपिथेलियल के भी कुछ प्रकार होते हैं मेरे दोस्त। इपिथेलियल से त्वचा से संबंधित पूछा जाता है प्रश्न जो है इपिथेलियल में, और इसमें ब्लड में संयोजी ऊतक में आपको ब्लड, बोन और कार्टिलेज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ मेरे दोस्त, जो आपकी मैस्कुलर होता है, मैस्कुलर पेशी ऊतक, इसमें भी आपको यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने मेरे दोस्त? 3 प्रकार की। रैखिक, आरेखित और हृदयक। हृदयक और यह 3 प्रकार की होती है। रैखिक में आपको जो है रैखिक रैखिक में मेरे दोस्त, इसमें जो है इसकी संख्या सर्वाधिक होती है, 400 होती है, और पीठ, हाथ पैर में 150 इसकी संख्या होती है। साथ ही साथ रैखिक यह जो है अपनी इच्छा से कार्य करती है, जैसे लिखना, पढ़ना आदि। लिखना, पढ़ना आदि या फिर चलना फिरना, जो हम क्रियाएं अपनी इच्छा से करते हैं, रैखिक में आते हुए। और आरेखित में मेरे दोस्त वह क्रिया होती है जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाते। अनैच्छिक क्रिया होती है। कौन सी? अनैच्छिक क्रिया। जैसे जो है इसमें, जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास नली और यकृत, अग्नाशय, आत्मूत्र, योनि, शिश्ना आदि इसमें जो है होता है। और फिर मेरे दोस्त जो होता है अगला, संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेरे दोस्त, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, यह तीनों आपको जरूर याद कर लेना। और फिर आपको बीबीसी याद कर लेना है, बीबीसी से। और फिर उसके बाद इसमें आपको एक चीज विशेष रूप से याद कर लेना है, बीबीएल, बीबीएल और एमएटी। देखिए इसमें 2 ही टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मेरे दोस्त ब्लड, यानी कि बोन मिलकर क्या बनता है? तो आपको बोन लिगामेंट बनता है, और मांस पेशियां और अस्थियां मिलाकर मेरे दोस्त टेंडन बनता है। इन चीजों को पढ़ना है। साथ ही साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है और प्लेटलेट, इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देंगे। साथ ही साथ और तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू, इसमें मेरे दोस्त कोशिका विभाजन नहीं होता। हमारी स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क इसी की बनी होती है। साथ ही साथ पेशी ऊतक के प्रकार से मिलकर ही तंत्रिका ऊतक जो है गति करती है, और सूचना पहुंचाना, सूचना प्रसारण आदि का इसमें इसका कार्य होता है। हमने थोड़ा सा इसे जो है आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए मेरे दोस्त, जो उपकला ऊतक होता है, उपकला ऊतक यह और श्रवण और उत्सर्जन का कार्य करता है। देखिए यह पट्टीदार उपकला होता है, या फेफड़ों की कूपिका में। मेरे दोस्त किसमें? फेफड़ों की कूपिका में पाया जाता है। और अस्तरित उपकला त्वचा और मुख में, साथ ही साथ नेत्र, हमारी कॉर्निया में भी यह ऊतक पाया जाता है। इसी ऊतक से बना होता है। अगला मेरे दोस्त होता है घनाभ उपकला। घनाभ उपकला या अवशोषण। देखिए अवशोषण और उत्सर्जन दोनों का कार्य करता है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम कार्य जरूर करता है। और स्तंभाकार या श्वास नली, आंखों की परत, साथ ही साथ अग्नाशय और आंख में भी यह पाया जाता है। अगला हमारा होता है रोमाव और ग्रंथिल। रोमाव, ग्रेडुलर और रोमाव। इस प्रकार से मेरे दोस्त इन ऊतकों के बारे में हमने चर्चा कर ली। जो कि देखिए इसमें आपको विशेष रूप से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपसे अस्तरित उपकला ऊतक, त्वचा से संबंधित आपको इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है मेरे दोस्त। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। देखिए ग्रंथिल में, जैसे श्वास नली, अंडाशय के भीतर जो है भीतरी परत में श्लेष्मिका, इस कौन सी मेरे दोस्त? म्यूकस लाइनिंग होती है। क्या? म्यूकस लाइनिंग की कोशिकाओं पर यह उपस्थित होता है। देखिए ग्रंथिल, इस ऊतक में
इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, जिनमें कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं और होती हैं। देखिए, कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं जिससे जठर रस के समान रूप में विशेष रसायन पदार्थों का स्राव होता है। कुछ कोशिकाएं नलिकाओं नलिकाकार ग्रंथि जैसे लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, अश्वग्रंथियां, इन कोशिकाओं के भीतर स्थान पर रिक्तियां बनी होती हैं, जिसमें ग्रंथि में स्रावित द्रव एकत्र होते हैं। पहले तो एपिथेलियल ऊतक से मेरे दोस्त बता दें, किडनी एपिथेलियल ऊतक यह सदैव महीन परतों में पाए जाते हैं। किसमें? त्वचा के ऊपर महीन परतों में। यह शरीर को ढकने तथा रक्षा प्रदान करने में जो है हमें सहायक होते हैं, या बिल्कुल महीन परतों से बनाया ऊतक होता है। एपिथेलियल ऊतक एक श्लेष्मिका झिल्ली से निर्मित होता है। इसमें मुख गुहा, आमाशय, आहार नली, पित्ताशय, फेफड़े, रक्तवाहिनिका आंत की आंतरिक सतह पर एपिथेलियल ऊतक से बनी होती है। यह ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। अब कोई इतना ही किसी का आपको याद कर लेना है। फिर अगला हमारा आता है, देखिए, पेशी ऊतक। यह हमारी सुरक्षा आवरण हमें प्रदान करता है। क्या करता है मेरे दोस्त? सुरक्षा आवरण। इसमें देखिए आपको 639 याद कर लेना है। देखिए मेरे दोस्त, 639 639 होती है। कितने होते हैं मेरे दोस्त? पेशी ऊतक, पेशी जो है 639। देखिए, पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मायोलॉजी। देखिए, सबसे छोटी हमारी जो है मांसपेशी, सबसे छोटी पेशियां हमारी स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती हैं, और कूल्हे की हड्डी ग्लूटस होती है। क्या होती है? ग्लूटस। सार्टोरिस जांग की होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है, और सबसे बड़ी ग्लूटस होती है। देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है, सार्टोरिस जांग की जो कि लंबी होती है और बड़ी होती है ग्लूटस कूल्हे की। अगला हमारा आता है फिर रैखिक आरैखिक हृदय। हाँ, इसमें मेरे दोस्त सबसे संख्या इसकी 400 है। कितनी ज्यादा है? सर्वाधिक 400 इसकी संख्या है। हाथ पैर पीठ में कुल मिलाकर 150 पाई जाती हैं। कितनी? 150। यह अपनी इच्छा से कार्य करती है, अर्थात ऐच्छिक क्रियाएं करती हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, कूदना, खेलना आदि। देखिए, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ और इसे मैं मिटा रहा हूँ, यह हमारी ऐच्छिक क्रिया होती है। और इसको जो है कायिक पेशी ऊतक, साथ ही साथ इसे कंकाली पेशी ऊतक भी कहते हैं, और इसे ऐच्छिक ऊतक भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी ऊतक। यह बेलनाकार होती है, इसमें बहुत सारे केंद्र के रूप में पाई जाती हैं, और यह थक भी जाती हैं। देखिए, जो कार्य हम अपने आपसे करते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं, उस कार्य में आपको थकावट महसूस होती है। और इसमें जो है गहरे हरे रंग की पट्टियां भी पाई जाती हैं, और इसमें आरेखित में आपको हल्के गहरे रंग की पट्टियां इसमें नहीं पाई जाती। देखिए, अनैच्छिक चिकनी एक केंद्र वाली। देखिए, इसमें अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा से नहीं चलती, और इसमें चिकनी होती है, एक परत वाली होती है, और एक केंद्र वाली होती है। इसमें श्वास नली, पित्राशय, यकृत, अग्नाशय, आंत, मूत्राशय, योनि, शिश्न आदि में यह ऊतक पाए जाते हैं। आपको एक बार फिर से ध्यान देना है, यह अनैच्छिक होती हैं। योनि, मूत्राशय, शिश्न आदि में जो है यह ऊतक पाए जाते हैं। इसी ऊतक से इसका निर्माण होता है। इसमें हल्के गहरे रंग की पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, और यह चिकनी होती है। अगला हमारा हृदय पेशी ऊतक। यह हृदय जो होती है, हृदय पेशी ऊतक, यह कभी थकती नहीं मेरे दोस्त। यदि हृदय पेशी ऊतक यदि हृदय हमारा थक जाए, तो हमारा संपूर्ण शरीर ही थक जाएगा, अर्थात मृत्यु तो निश्चित है। यह कभी ना थकने वाली कोशिकाएं होती है, जो है हृदय कोशिकाएं, हृदय पेशी ऊतक से बनी होती हैं। और इसमें जो होता है शाखाओं के रूप में यहाँ शाखान्वित होती है। किसमें मेरे दोस्त? शाखामय होती है। देखिए, आपको जिस प्रकार से पेट में टहनियां शाखाएं निकलती है, उसी प्रकार से यह होती है। लयबद्ध तरीके से प्रसार एवं संकुचन करती है। किस प्रकार से मेरे दोस्त? लयबद्ध तरीके से प्रसार एवं संकुचन करती है, और बेलनाकार होती है, शाखामय होती है। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगला हमारा मेरे दोस्त है संयोजी। देखिए, ब्लड बोन कार्टिलेज उपास्थि। ब्लड माने रक्त, बोन मतलब हड्डी, कार्टिलेज मतलब उपास्थि। मेरे दोस्त, आपको वीबीसी से याद कर लेना है, ब्लड बोन कार्टिलेज, जो संयोजी ऊतक से यह बनी होती है। ब्लड में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को पढ़ना होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और मेरे दोस्त, हड्डियां कैल्शियम है। किससे मेरे दोस्त? कैल्शियम और फास्फोरस से। साथ ही साथ इसमें मेरे दोस्त देखिए, वसा का संचय
वसा का संचय एडिपोस टिश्यू में होता है, जो कि त्वचा के नीचे पाया जाता है। हमारी त्वचा के नीचे एडिपोस टिश्यू पाया जाता है और कोशिका की मरम्मत के लिए एरियोलर टिश्यू होता है। कौन मेरे दोस्त? एरियोलर टिश्यू। और आपको बता दें, बोन बोन मिलकर लिगामेंट होता है और पेशी यानी कि पेशी और अस्थि, पेशियां और अस्थि मिलकर टेंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? मांसपेशियां और हड्डियां मिलकर टेंडन कहलाते हैं। फिर अगला है मेरे दोस्त हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जिसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, यह जो है सूचना आदि पहुंचाने का प्रसारण का कार्य करता है। साथ ही साथ जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, कौन मेरे दोस्त? पीछे की हमारी बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड, यह मेरुरज्जु और मस्तिष्क में यह कोशिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें नो सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता मेरे दोस्त, इसलिए आपको जो है जब आप हेलमेट बिना लगाए चल देते हैं सड़क पर, तब आपको पुलिस आपका चालान काट देती है, क्योंकि उसे पता है कि यदि किसी समय यदि स्थिति परिस्थिति ना ठीक होने के कारण यदि दुर्घटना आदि हो जाती है, तो यदि हमारे हाथ पैर आदि में चोट लग जाए तो वह धीरे धीरे करके सेल डिवीजन के माध्यम से वह भरपाई हो जाती है, जुड़ जाता है। परंतु यदि हमारे मस्तिष्क आदि में यदि चोट लग जाती है, तब वह जो है जल्दी ठीक नहीं होती। और सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन सेल होती हैं और इसमें सेल डिवीजन बिल्कुल लेश मात्र का होता है, नाम मात्र का होता है मेरे दोस्त। और यह जो है पेशी ऊतक के साथ मिलकर गति प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? गति प्रदान करती हैं। साथ ही साथ सूचना पहुंचाने का कार्य इनका होता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका ऊतक ऊतक बिल्कुल ही सरल भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए, अब आपके लिए हम आपको बता दें, इस प्रकार से आपके ऊतक में जो भी प्रश्न बनेंगे वह प्रश्न आप